तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, इसका जो प्री बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है, साथ ही साथ जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसका हम लोग सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस देखने वाले हैं कि प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको हिंदी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही एग्जाम के सिलेबस को समझने के लिए इस एक वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं आपके लिए। ठीक है, और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम लोग नया वीडियो लाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपका कोई भी डाउट होता है जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आईडी आप देख ही सकते हैं, बेसिकली जय झा 07 करके ये मेरा आईडी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट भी मैसेज के फॉर्म में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां पर सर्च करना है लर्निंग किंग 10th। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, उसमें भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। पीडीएफ नोट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, चलिए अपने सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि आपका हिंदी सब्जेक्ट में किताबें यानी कि बुक्स कितनी होने वाली है। ठीक है, तो टोटल 2 किताबें आपकी होने वाली है। इन्हीं 2 किताबों के अंदर से आपका पूरा सिलेबस बनता है, चाहे आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो पहली बुक रहेगी वो रहेगी क्षितिज भाग 2 करके, और दूसरी वाली जो आपकी पुस्तक रहेगी वो रहेगी कृतिका भाग 2 करके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए इन दोनों ही किताबों के अंदर से देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ गए हैं आपका क्षितिज भाग 2 का जो काव्य खंड है। इसमें से देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम का सिलेबस सेम होता है। ठीक है, तो देखिए आपको पहला चैप्टर पढ़ना है सूरदास वाला। दूसरा जो आपका चैप्टर है तुलसीदास वाला, जो आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये पढ़ना है आपको। तीसरा चैप्टर जो है आपका देव वाला, इसको नहीं पढ़ना है। चौथा जो चैप्टर है आपका जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य करके, ये पढ़ना है। ठीक है, पांचवा जो चैप्टर है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उत्साह अट नहीं रही है करके, है ना, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, नागार्जुन जी का जो आपका यह जसुकी दंतुरित मुस्कान फसल करके जो चैप्टर है ये पढ़ना है। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर जी का छाया मत छूना, ये नहीं पढ़ना है। और ऋतुराज जी का यहाँ पर कन्यादान, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और जो नवा चैप्टर है आपका मंगलेश्वर डबराल जी का यहाँ पर संगतकार, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो जो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है वहां पर मैंने क्रॉस का निशान इस तरह से लगा रखा है। तो तीसरा चैप्टर देव जी का, गिरजा कुमार माथुर जी का और ऋतुराज जी का, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं काव्य खंड के अंदर से। बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यही वाली बुक है आपके बच्चों यहाँ पर क्षितिज भाग 2 करके, इसका जो गद्य खंड है इसमें से देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर 10वां जो चैप्टर है आपका स्वयं प्रकाश जी का, यहाँ पर नेताजी का चश्मा, ये आपको पढ़ना है। अगला जो हमारा है राम वृक्ष बेनपुरी जी का, यहाँ पर बाल गोविंद भगत, ये भी आपको पढ़ना है। यशपाल जी का जो आपका लखनवी अंदाज है, ये भी पढ़ना है। 13वां जो चैप्टर है आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, 14वां आपका जो चैप्टर है मनु भंडारी जी का एक कहानी, यह भी ये आपको पढ़ना है बच्चों। 15वां चैप्टर नहीं पढ़ना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ये जो चैप्टर है नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, 16वां चैप्टर जो है बच्चों आपका यहाँ पर यतीन्द्र मिश्र जी का, यहाँ पर जो नौबत खाने में इबारत, ये पढ़ना है। और 17वां चैप्टर भी आपको पढ़ना है जो कि भदंत आनंद और जो कि कौशल्यायन करके जो चैप्टर है ना संस्कृति, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गद्य खंड में से कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर जो आपका 13 है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, यहाँ पर जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये नहीं पढ़ना है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो चैप्टर है ये भी आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आ गए हैं आपकी जो सेकंड वाली पुस्तक है, जो आपका कृतिका भाग 2 करके जो पुस्तक है, इसके अंदर इसमें से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो इसमें होते ही बहुत लिमिटेड चैप्टर है और आपको 2 चैप्टर पढ़ने भी नहीं है भैया। यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो चैप्टर है आपका माता का जैसो कि आंचल करके, ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो है हमारा जॉर्ज पंचम की नाक, ये नहीं पढ़ना है। तीसरा जो आपका चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी करके, ये आपको पढ़ना है। चौथा जो चैप्टर है आपका
एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। पांचवा जो चैप्टर है आपका मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे जी का, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस वाली पुस्तक में से कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं? चैप्टर नंबर जो आपका 2 है जॉर्ज पंचम की नाक, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो 4 है आपका एही ठैया झुलनी हो रानी हो रामा करके जो चैप्टर है ये भी आपको नहीं पढ़ना है। बाकी यहाँ पर आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं। तो 5 चैप्टर है ही टोटल इस बुक में, 5 में से 2 नहीं पढ़ने हैं, यानी टोटल 3 चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। अब मैं आपको जो डीओई के तरफ से ऑफिशियल सिलेबस आया है, ठीक है, उसमें भी दिखा देता हूं, क्योंकि उसमें टर्म वाइज सिलेबस होता है ना। सीबीएसई की तरफ से सिलेबस आता है और डीओई की तरफ से सिलेबस आता है, ठीक है। डीओई का सिलेबस में बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ होता है, जहां से हम आपको ये बता रहे हैं। तो वहां पर जो डीओई का पीडीएफ आया है उसमें से मैं आपको दिखा देता हूं कि ऑफिशियली किस तरह से आया हुआ है, उसमें ग्रामर भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने पीडीएफ खोल लिया है जो डीओई के तरफ से आया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वार्षिक पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 करके, ठीक है। कक्षा 10 है हमारा, विषय है हिंदी और विषय कोड है हमारा 002 करके। अब यहाँ पर आप देखते हुए चलिए क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे मैंने आपको क्षितिज भाग 2 वाली जो पुस्तक है बताया, इसके अंदर से ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कृतिका भाग 2 में ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये आपका यहाँ पर मिड टर्म का सिलेबस दिखा रहा है, नीचे और भी आपको चैप्टर बताएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होता है उसके अंदर सब कुछ आपको पढ़ना होता है, जितना भी पूरा सिलेबस आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखते हुए चलिए, मैं आपको व्याकरण वाला जो पोर्शन है, भाग है, वो बता देता हूँ। देखिए व्याकरण में यानी ग्रामर में आपका क्या क्या रहेगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद आ सकता है, वाच्य आ सकता है, पद परिचय आएगा, अलंकार आएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपका श्लेष हो गया, आपका जो कि अर्थालंकार जो होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है, इस तरह से ना मालवीकरण हो गया, मानवीकरण जो होता है, ये सारे अलंकार वगैरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद लेखन, जो निबंध लेखन टाइप का होता है ना, कि आपका कंप्यूटर का महत्व हो गया, दैनिक जीवन में सफाई का महत्व, इस तरह का अनुच्छेद वगैरह आ जाएगा। औपचारिक एवं अनौपचारिक जो पत्र होता है, आपका जो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर होता है वो आ सकता है 100 शब्दों में लिखने के लिए। स्ववृत्त जो होता है ये लिखने के लिए आ सकता है ना, ये हो सकता है आपका। औपचारिक ईमेल लेखन आ सकता है, जो कि मैंने आपको मिड टर्म के पेपर में भी बताया था। विज्ञापन लेखन हो गया आपका, है ना, एडवर्टीजमेंट के ऊपर आ सकता है। संदेश लेखन हो गया, ये सब आपका ग्रामर वाला रहेगा बच्चों, ठीक है। ग्रामर का आपका सिलेबस है, ग्रामर में इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया भी होता है कब तक ये सिलेबस पूरा होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं और जो चैप्टर बच गए थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से, ठीक है। और ग्रामर का सिलेबस आपका सेम ही रहता है। तो ये आपका सिलेबस है, और यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ रहता है कि ये पूरा आपका जो पाठ्यक्रम है, पूरा सिलेबस है, ये 15 दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए। और मैंने आपको बताया है कि आपका जो प्री बोर्ड का सिलेबस है ये जो है कि 15 तारीख तक पूरा हो जाना चाहिए, और प्री बोर्ड का जो एग्जाम है आपका ये 16 दिसंबर से शुरू होना है, ऐसा डीओई की तरफ से जो सर्कुलर आया था उसके अंदर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपको बता दिया गया है। फिर आपका फाइनल एग्जाम भी होना है ना, तो ये आपका 15 तारीख तक बोला गया है कि भैया कंप्लीट होना ही होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका प्री बोर्ड होगा, फिर आपका बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है वार्षिक परीक्षा में हटाए गए पाठों को छोड़कर संपूर्ण पाठ्यक्रम को आपको पढ़ना है, ठीक है। संपूर्ण पाठ्यक्रम से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कुछ एडिशनल यहाँ पर बातें बताई गई है बच्चों। आई होप कि आपको आपका सिलेबस समझ में, तो बस बच्चों यही था आपका सिलेबस। आई होप कि आपको आपका सिलेबस समझ में आया होगा हिंदी सब्जेक्ट का। और किस किस सब्जेक्ट के आप सिलेबस देखना चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।